आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी पहचान के बारे में जानेंगे। हाँ, हाँ, मुझे पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो हमारी पहचान पता है, हमें हमारा नाम पता है, हमें हमारा स्वरूप पता है। क्या बस यही हमारी पहचान है? नहीं, हमारी पहचान इससे कहीं ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आत्मा के बारे में। अरे, डरिएगा नहीं, आत्मा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आत्मा को समझना तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए, हम अपने इस आत्मा के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी बातों को समझते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम सब अपने शरीर का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना? हम लोग जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, है ना? सुंदर सुंदर पदार्थ लगाते हैं, बालों को संवारते हैं, कई बार सैलून जाके बैठ जाते हैं। पर क्या ये काफ़ी है हमारे लिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा ये पूरा शरीर है, जो हमारा ये पूरा जीवन है, ये 3 चीज़ों से चलता है। हमारा शरीर, ठीक है, जिसे हम देख पा रहे हैं। हमारा मन, जो हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और हमारी आत्मा। क्या आज से पहले हमने आत्मा के बारे में इतना सोचा था? नहीं ना? पर आत्मा एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को चलाता है। हाँ, हम अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। लेकिन शरीर, मन, आत्मा, इन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आत्मा। आत्मा ही हमारे मन और शरीर को चलाती है। कैसे चलाती है वो हम आगे आने वाले अन्य अन्य टॉपिक्स में कवर करेंगे। अच्छा, आपसे एक बात और साझा करनी थी। आत्मा के बारे में ना विश्व की अलग अलग संस्कृतियों का एक ही मानना है कि आत्मा एक ऐसा तत्व है जो शरीर चलाती है। अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व में आत्मा को हमेशा से अजर और अमर माना गया है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, आत्मा ना कभी मरती है। बुद्धिज्म में भी आत्मा को एक प्रकार से ऐसा तत्व माना गया है जिससे जीवन है। यदि हम अन्य ब्राह्मिक रिलीजन्स के बारे में बात करें तो जुडाइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब के सब आत्मा के बारे में यही ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हुआ ना आत्मा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा, है या नहीं? तो यही समझना बाकी है कि आत्मा क्यों इम्पॉर्टेंट है, शरीर क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, है ना? समझ सकते हैं कि हम सब शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आज के टॉपिक के बाद हम आत्मा को समझेंगे और आत्मा पे भी उतना ही ध्यान देंगे। चलिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्टिविटी बोल लीजिए, है ना? हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ आप उस साइड हैं, मैं इस साइड हूँ, पर उसमें हमारी समझ में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। मैं आपसे चंद प्रश्न करूँगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं अपनी सीट पर उसका इशारों से जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं अभी के लिए नहीं देख पा रही आपको, पर आप तो मुझे देख पा रहे हैं और आप अपने जवाब को मेरे जवाब से मिला लीजिएगा। ठीक है? चलिए, एक्टिविटी शुरू करते हैं और मैं चाहूँगी सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, है ना? बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरी आंखें कहाँ हैं? मेरा नाक कहाँ है? मेरे कान कहाँ हैं? मेरा फोरहेड कहाँ है, माथा? मेरे कंधे कहाँ हैं? मेरा दिल कहाँ है? और मैं कहाँ हूँ? देखिए जरा अपने आप को, आप अपने आप को कहाँ कहाँ मान रहे हैं? कहाँ? यहाँ? यहाँ तो कंधे आ गए। अरे, यहाँ तो दिल आ गया।
तो गौर फरमाइए कि आप हैं कहाँ। हाँ, इसी के लिए हमको आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, है ना। हम शरीर के ये तो विभिन्न विभिन्न भाग हैं, है ना। आंखें, दिल, हाथ, बाजू। क्या मैं बाजू हूं? नहीं। क्या मैं दिल हूं सिर्फ? नहीं। दिल बोला तो दिमाग नाराज हो जाएगा, है ना। तो मैं हूं कौन? मैं शरीर नहीं हूं। तो इस एक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण भाग यही था कि हम पहचाने, क्या हम शरीर हैं या हम शरीर के विभिन्न विभिन्न भाग हैं। नहीं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के विभिन्न भाग नहीं हैं। तो हम क्या हैं? हम हैं आत्मा। अच्छा, और आत्मा का एक अन्य रूप जानने की आवश्यकता क्यों है? हम सभी जानते हैं, हम जिस उम्र में चल रहे हैं हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और बहुत सारे प्रश्न हमारे खुद के बारे में होते हैं जिनका जवाब कई बार हम नहीं ढूंढ पाते। कई बार कहीं बात करने से भी हमें उसका जवाब नहीं मिलता। और एक बहुत 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 अहम सवाल कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, हम क्यों लुप्त हो जाते हैं, और हमारी शरीर और हमारे आत्मा का क्या होता है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज के हम अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने सफ़र को थोड़ा और बढ़ाते हैं और थोड़ा और समझते हैं आत्मा के बारे में। जो आत्मा होती है ना, उसकी दो परतें होती हैं। लेयर्स बोलते हैं हम उनको, है ना। एक लेयर, फिर दो लेयर। तो आत्मा की जो दो ऊपरी लेयर हैं, ठीक है। तो आत्मा हमारा क्या है? आत्मा हमारी पहचान है, ठीक है। और हमारी पहचान ना बहुत अच्छे से छुपी होती है, तो सबको नहीं दिखती। सबको क्या दिखता है? ये काया, ये शरीर, ये रूप, ये बात। लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर दो परतें हैं। तो एक परत क्या हो गई? हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या हुआ? जैसे कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं फिजिकली, ठीक है। अब जो ये स्थूल शरीर है ना, ये 5 तत्वों का बना होता है। और मैं आशा रखती हूँ कि हम सब ने एक शब्द पंच तत्व को बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना। कई बार हमें ये सुनने को आता है कि ये व्यक्ति पंच तत्व में लीन हो गए। तो ये पंच तत्व क्या हैं? ये पंच तत्व हैं भूमि, वायु, अग्नि, आकाश और पानी। तो हमारी जो ये काया है, हमारा जो ये शरीर है, ये पंच तत्वों का बना है। इसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर के अंदर एक और परत आती है, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो आप सूक्ष्म शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं। सूक्ष्म हम बोलते हैं जो बहुत डेलिकेट होता है ना, जो दिखता नहीं है अक्सर। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है ना, ये है हमारी मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो अहंकारी बिल्कुल नहीं हूं। आप अहंकारी नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तो आधा अहंकार तो वहीं आ जाता है हमारा, क्योंकि हम ये यकीन करने लगते हैं कि हम एक शरीर हैं और हमारा शरीर ही सभी कार्य कर रहा है, और हम आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। मन आप सब जानते हैं, है ना। आज मन कर रहा है मनाली घूम के आऊं, तो आज मन कर रहा है कि केरला जाऊं। और बुद्धि, बुद्धि तो आप दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाइयों में लगाते हैं, है ना। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से बना है। वो है हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमारे शरीर का, वो है हमारी आत्मा। तो आत्मा जो है ना, वो अजर है, अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना आत्मा मरती है। और आत्मा के 3 तत्व क्या हैं? सत, चित, आनंद। तो सत, चित, आनंद जब हम बात करते हैं तो आत्मा सत है, यानी कि हमेशा से है। जब से भगवान है तब से आत्मा है। तो आत्मा की कोई आयु नहीं है। चित
यानी कि आत्मा एक प्रकार का ज्ञान लेकर चलती है। और आनंद, तो आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहती है। ये तो हम हैं जो आत्मा को भूलकर, शरीर को मानकर कुछ ना कुछ बातों में दुखी होते रहते हैं, मन को परेशान करते रहते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव हमेशा खुश रहने का है। तो ये है हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, जहाँ हम समझ रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है, यानी कि स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है और हमारी आत्मा क्या है। तो यहाँ हमें ये समझ आया कि आत्मा एकदम हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में छुपी बैठी है, और इसी छुपी हुई आत्मा को हमें और जानना है और समझना है। और उसके साथ साथ हम क्या समझ पाएंगे? हम अपनी पहचान को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि हमारी आत्मा का सफ़र क्या है। तो जो आत्मा का सफ़र है ना, वो मेरा सफ़र है, लेकिन जो मेरा सफ़र है वो मेरा ना होकर आत्मा का है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसी कंफ्यूजन को तो हमको दूर करना है, क्योंकि ये जितना सफ़र है ये मेरी आत्मा का ही सफ़र है। और मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो हमको बस यही याद रखना है कि हम एक आत्मा है। और आपको पता है, ये जो आत्मा है ना, ये आज से पहले भी बहुत शरीर को धारण कर चुकी है, और इसके बाद भी अन्य शरीरों को धारण करेगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर भगवान का बनाया हुआ प्रोसेस है। एक उदाहरण लेते हैं। तो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं अपनी लाइफ में, है ना, सुंदर सुंदर कपड़े। कभी ये पसंद आ गया, कभी वो पसंद आ गया, और पहन के क्या बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। और हम बहुत खुश रहते हैं उन कपड़ों में, है ना, सभी रहते हैं। पर समय के साथ वो कपड़े थोड़े फीके होने लगते हैं या फट जाते हैं, या हो सकता है कि हम बड़े हो जाएं तो हमारे काम के नहीं रहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? हम पुराने कपड़ों को छोड़ बाजार से जाकर फिर से नए कपड़े ले आते हैं, क्योंकि अब पुराने कपड़े हमारे काम के ही नहीं रहे। तो हम उनका क्या करेंगे? तो हम पुराने कपड़ों को अपने साथ नहीं रखते हैं, हम उनको या तो किसी को दे देते हैं, या साइड पे रख देते हैं, या कोई ना कोई उसका हम उपयोग कर देते हैं, और फिर से हम नए कपड़ों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो अलग अलग शरीरों को बदलती है। कैसे बदलती है? जन्म और मृत्यु के प्रोसेस से, है ना। तो हमारे ग्रंथों में यही समझाया गया है कि जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं और फिर नए कपड़ों को धारण करते हैं, उसी तरह से जो आत्मा है वो पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। और आपको पता है, जब तक हम जीवित होते हैं तब भी हमारी जो आत्मा है वो शरीर के अलग अलग स्वरूप में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा शरीर तो वही है। नहीं। उदाहरण एक और, अगर मैं आपको बचपन का फोटो दिखाऊं अपना, तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगे? नहीं ना। आप बोलेंगे ये तो कोई और व्यक्ति है, इनकी शक्ल तो ऐसी दिखती है। लेकिन जो मेरे माता पिता हैं वो पहचानते हैं कि यही उनकी बेटी थी और अब ये बेटी ऐसी हो गई है। तो साइंस के हिसाब से भी जो हमारे शरीर के सेल है ना, वो निरंतर बदलते हैं, है ना, हर दिन बदलते हैं, कुछ सेल हर घंटे बदलते हैं। तो हम हर बार अपने शरीर को बदल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा वो क्या है? हाँ, सही समझे, वो है हमारी आत्मा। तो शरीर की हमारी 3 अवस्थाओं को बहुत अच्छे से हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो जो हमारी आत्मा है ना, सबसे पहले एक बचपन के शरीर को लेती है, चाइल्डहुड, है ना, एकदम बचपन वाला शरीर। फिर हम जाते हैं दूसरी व्यथा में, यानी कि अडल्टहुड, यानी कि अब हम बड़े हो गए। और उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम कहते हैं वृद्धावस्था, यानी कि ओल्ड एज। और इन सब में बराबर क्या है?
जो समानांतर चल रहा है वो है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा चाइल्डहुड से जाती है अडल्टहुड में, फिर अडल्टहुड से जाती है ओल्ड एज में, और फिर ओल्ड एज से जाती है मृत्यु की तरफ। तो कितना सुंदर प्रोसेस है ना? और सुंदर क्यों है? क्योंकि हर आत्मा को भी कपड़ों की तरह अपने शरीर को बदलना है। जैसे हमें पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमारी आत्मा को भी पुराना शरीर या बीमार शरीर अच्छा नहीं लगता। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसके द्वारा हमें ये जानने का अवसर प्रदान हुआ कि हम तो अमर हैं, यानी कि हमारी आत्मा अमर है, लेकिन हमारा शरीर निरंतर बदलता है। और जब मैंने बात करी थी ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बहुत सारा ये सवाल हमारे मन में रहता है। तो मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है हमारे शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में चले जाती है। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। और मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जो पुनर्जन्म है ना, ये हर तरह के धर्म, हर तरह के संस्कृति इसको मानती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म पुनर्जन्म को मान रहा है, एक को नहीं मान रहा है। सबके मानने का तरीका अलग अलग ज़रूर है, लेकिन सब के सब पुनर्जन्म को मानते हैं कि पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं इस शरीर में हूँ, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में हूँ और मैं मनुष्य की ही शरीर में जन्म लेता रहूँगा। नहीं, पुनर्जन्म किसी भी शरीर में हो सकता है। हम पेड़ बन सकते हैं, हम मनुष्य बन सकते हैं, हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, बट हमारी आत्मा जो है वो एक नया शरीर लेती ही लेती है। तो आइए एक बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मूयति। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे देश विदेश के महान लोग जिन्होंने बहुत कुछ इस सृष्टि को प्रदान किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनका क्या कहना है आत्मा के बारे में। अच्छा, आप सबने पाइथागोरस थ्योरम को तो सुना होगा, सुना है ना? और मुझे लगता है अब तक तो आप सबको पाइथागोरस थ्योरम आ भी गई होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम किसने लिखी? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति ने लिखी, जो कि एक महान फिलोसोफर थे और मैथ्स में भी बहुत रुचि रखते थे। तो उनके हिसाब से जो आत्मा है ना, वो एक डिवाइन ओरिजिन रखती है, यानी कि आत्मा हमेशा से है। वो आज भी थी, वो कल भी है और वो हमेशा रहेगी। और ये जो व्यक्ति थे ये ग्रीक फिलॉसफी से आते थे। दूसरे व्यक्ति हैं प्लेटो। इन्होंने भी यही कहा कि जो आत्मा है वो हमेशा से अजर और अमर है और ये एक स्पिरिचुअल नेचर है, इसका भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आत्मा को जानना बहुत आवश्यक है और देश विदेश के महान लोगों ने आत्मा के बारे में बहुत बहुत रिसर्च करी, उसको समझा, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम सब इस कमरे में बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, क्या हमको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही। तो क्या हम ये मान लें कि हवा है ही नहीं? नहीं ना, हवा तो है। अब आप सब साइंस स्टूडेंट्स भी हैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन लेना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो क्या हुआ? हवा हुई ना। क्या मैं हवा को पकड़ सकती हूँ? नहीं। देखिए, नहीं आ रही। आप ज़रा पकड़ के देखिए, पकड़ पा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो क्या हम ये मान लें कि हवा है ही नहीं यहाँ? तो यदि हवा नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमने हवा के बारे में पढ़ा, हमने ज्ञान लिया और हमने ये माना कि हवा, ऑक्सीजन यहाँ है और उसी से हम अपनी सांसें ले रहे हैं और हम जीवित हैं। उसी तरह से जब हम आत्मा के बारे में जानेंगे, आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, तब हमें एहसास होगा
कि आत्मा ही एक वो तत्व है जो हमें चला रही है। शरीर एक तत्व नहीं है जो हम हैं, हम एक आत्मा हैं। तो एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है खुद को जानने के लिए। वो क्या है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे पास शरीर है। ना कि मेरे शरीर के पास आत्मा है, नहीं, शरीर के पास आत्मा नहीं है, आत्मा के पास शरीर है। तो ये सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जितना जानेंगे उतना हम खुद को पहचान पाएंगे और उतना हम ये कहेंगे कि मैं कौन हूं। तो आज के बाद मैं शरीर तो नहीं हूं और आत्मा हूं, इसके हम अब अलग अलग प्रमाण देखेंगे। कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिनको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, है ना, लॉजिक के आधार पर वो बात हम जब कहते हैं। और दूसरी तरह के प्रमाण ये हैं जहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। तो साइंस से हमेशा खुश होते हैं हम, है ना, अरे साइंस में कहा है तो सही होगा। ऐसा नहीं है, साइंस भी सही है, लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर हैं और सारा ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, जिनका अध्ययन करना हमें बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही खास शब्द के बारे में, चेतना। आप सबने ये वर्ड सुना होगा, बहुत से बच्चों का नाम भी होगा चेतना। पर क्या कभी हमने इसके मतलब के बारे में सोचा है कि चेतना का अर्थ क्या है? चेतना को हम और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्शियसनेस। अब ये शब्द भी हमने अधिकतर यूज़ किया होगा। कैसे? अरे तुझ में कॉन्शियसनेस नहीं है, तू कॉन्शियस क्यों नहीं है? बहुत सारी बात हमें हमारे बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, या कई बार हम अपने दोस्तों को भी ये शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस क्या है? हाँ, मुझे पता है, यदि आपकी कक्षा में या आपके आसपास किसी भी बच्चे का नाम चेतना है ना, तो आप सब उसी को देख रहे हैं ना, या उसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मेरी भी एक फ्रेंड का नाम चेतना है। तो आप भी सोच सकते हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंड चेतना है, तो अगर आपको उसका नाम नहीं पता या उसके नाम का अर्थ नहीं पता, तो आज हम समझेंगे चेतना का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जो चेतना है ना, वो आत्मा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, क्योंकि चेतना होने से हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं और हम काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। उसको हम कहते हैं चेतना। अच्छा, चेतना का ऑपोजिट क्या होता है? जड़। तो कई बार हमने ये भी सुना होगा, जड़ बुद्धि है ये व्यक्ति, यानी कि उसको किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। समझ नहीं है यानी कि वो सोच नहीं सकता, वो इच्छा शक्ति नहीं रखता और वो महसूस नहीं करता। और जिनमें चेतना होती है वो थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो विल कर सकते हैं, यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति, और वो महसूस कर सकते हैं। अब महसूस बहुत तरह से कर सकते हो। आप मौसम महसूस करते हो, यदि गर्मी है तो आप एकदम गर्मी महसूस करके ठंडी ठंडी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, और यदि सर्दी है तो आप गर्म कपड़ों को प्राप्त करना चाहते हो। और किस प्रकार से महसूस करते हैं? कई बार हम ऐसे बोलते हैं, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं? क्या मेरा दिमाग कर रहा है, क्या मेरा दिल कर रहा है, और फिर से क्या मेरा शरीर कर रहा है? नहीं, ये कर रही है वो चेतना जो हमारी आत्मा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बहुत सारे रीजंस जिससे हमें पता चलता है कि आत्मा शरीर से ऊपर है और आत्मा एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, जो है वो शरीर है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसको एक और बहुत प्यारी उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, आप भी कहीं ना कहीं बैठे हैं, शायद कमरे में या कमरे के बाहर। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आप हवा को देख पा रहे हैं?
और अगर देख पा रहे हैं तो क्या आप उसको पकड़ पा रहे हैं? अरे मैं तो नहीं पकड़ पाई, पकड़ूं क्या? नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरे आसपास हवा नहीं है? सोचिए जरा। नहीं ना, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई में भी पढ़ा है और हम इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं कि बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। और हम ये मानते हैं कि हमारे आसपास यदि हवा है, एयर है या ऑक्सीजन है जिसको हम ले रहे हैं, उसी से हम जीवित रह रहे हैं। ज़रा 1 मिनट अपना, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड्स भी अगर आप अपना नाक बंद करते हो और मुंह बंद करते हो तो आपको एकदम परेशानी हो जाती है, क्योंकि सांस अंदर नहीं जा रही। और सांस अंदर नहीं जा रही मतलब कुछ तो वातावरण में है जो हमें दिख नहीं रहा। तो जब हमने हवा के बारे में पढ़ा, साइंस में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, है ना, तो हम बहुत शान से बोलते हैं कि अरे हवा क्यों नहीं है, हवा के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इसी तरह जब आप आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, आत्मा के बारे में विचार करेंगे, तो आप भी यही कहेंगे कि अरे आत्मा ही सब कुछ है, शरीर तो कुछ भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? सिर्फ शरीर के बारे में जानना नहीं, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में पढ़ना, और आत्मा जैसे शब्द से डरना नहीं है। डर तो है ही नहीं, जो हमारा है हम उससे कभी डरते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी रीजंस की तरफ से। अच्छा, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, अब ये बात आती है जब मैंने एक आपसे बात करी थी शुरुआत में कि हमारा क्या होता है डेथ के बाद, यानी मृत्यु के बाद क्या है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को जमीन पे लेटा दिया जाता है। लेकिन जब कोई उस घर में आता है जिस घर में मृत्यु हुई है तो क्या बोला जाता है? अरे ये व्यक्ति चले गए। अरे व्यक्ति तो वहीं पड़े हैं, तो चले कैसे गए? ये व्यक्ति सुबह तो मेरे साथ चाय पी रहे थे, लेकिन अचानक कुछ हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। तो सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा कि व्यक्ति का शरीर तो वही पड़ा है और सब बोल रहे हैं कि चले गए? तो जा क्या रहा है? शरीर, है ना? क्योंकि हम तो कहते हैं हम शरीर हैं। नहीं, शरीर तो वहीं रहा मृत्यु के बाद भी। क्या चला गया? आत्मा। और आत्मा के साथ एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट तत्व, क्या? चेतना। इसीलिए जब व्यक्ति मृत शरीर जमीन पे पड़ा होता है, आप उसको पानी डाल दें उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको आप बहुत सारी हवा के आगे डाल दें उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको काटने की कोशिश करें उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको जला दें उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसकी आत्मा के साथ साथ उसकी चेतना भी उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। और कहाँ गई है? किसी अन्य शरीर की तलाश में। तो कितना सुंदर कंसेप्ट है। जिस तरह से कपड़े बदले गए और नए कपड़े लिए गए, उसी तरह से आत्मा ने अपने पुराने शरीर को छोड़ दिया और एक नया शरीर लेने की तैयारी में शुरू हो गई। अब दूसरी तरह से देखें, हम लोग बहुत बार ये मानते हैं कि यदि साइंस ने कुछ चीज़ कही है तो हम उसको मानेंगे। ठीक है, मानना चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर हमारे ग्रंथ हैं। और ग्रंथ किसी एक धर्म के नहीं है, ग्रंथ सभी धर्मों के हैं। तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे जो नहीं मानते थे कि आत्मा एग्जिस्ट करती है या आत्मा है। उनका मानना था कि शरीर ही सब कुछ है। तो ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट थे डॉक्टर हैरी मॉन्सन, जो कि यूएसए के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका भी यही मानना था कि शरीर ही सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ह्यूमन शरीर की, एक मनुष्य के शरीर की बॉडी का कैलकुलेट किया कि कितने अमाउंट की है वो। कैसे? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे धातु होते हैं, कैल्शियम होता है ना? हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम चाहिए,
पोटेशियम होता है, फॉस्फेट होता है, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति लिया जिसका मोटा मोटा मतलब 30 किलो का शरीर था, ठीक है, और सभी केमिकल धातुओं को वैल्यू लिखी कि इतना कैल्शियम है, इतना पोटेशियम है ना, आप सब साइंस में जो पढ़ते हैं। और बाकी तो आप सबको पता है कि 70% तो हमारे शरीर में पानी है, तो 30% की उन्होंने वैल्यू लगाई। और उस ज़माने में लगभग 100-120 रुपये वैल्यू बनी हमारे शरीर की, यानी कि जो 30 किलो का है। जो 60 किलो का व्यक्ति है उसकी आप 200 से 250 की वैल्यू लगा लीजिए। तो ये बहुत पुरानी रिसर्च है। हाँ, आज की डेट में थोड़ी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, हमें पता चल गई कि व्यक्ति की जो वैल्यू है वो 100 से 200 के बीच में है, ठीक है। अब आते हैं इसी से जुड़ी एक उदाहरण पर। मान लीजिए आप कहीं बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है, अचानक आपको एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी दिखी। गाड़ी का मूल्य 50 लाख, बड़ी गाड़ी है। और वो गाड़ी अचानक से एक एक्सीडेंट में फंस गई और आपको अचानक पता चला कि आपका दोस्त उस गाड़ी में बैठा है। अब ज़रा 10 सेकंड दीजिए अपने दिमाग को, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इस परिस्थिति में मैं किसको बचाऊंगा, अपने दोस्त को या अपनी गाड़ी को। सोचिए, अपने जवाब लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी और मैं आशा करती हूँ सभी का यही जवाब रहा होगा। क्यों? मुझे तो गाड़ी को बचाना चाहिए था ना, क्योंकि गाड़ी तो बहुत महंगी है और दोस्त तो सिर्फ 100-200 का है। हाँ, यही बात कि दोस्त से चला गया वो दोबारा नहीं मिल सकता। गाड़ी तो हम कभी भी ले सकते हैं। दोस्त का जो पीछे रह जाएगा वो तो सिर्फ एक शरीर रह जाएगा जिसमें कोई चेतना नहीं रहेगी, क्योंकि एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो सकती है। और यदि मैं उसको बचाने की कोशिश करूं, डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करूं, तो उसकी आत्मा उसी शरीर में रह सकती है और उस आत्मा से मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं उस शरीर में। तो हमारे रिसर्चर्स की जो ये स्टडी थी ये गलत साबित हुई। ऐसी बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। इसमें से एक और बहुत ही सुंदर स्टडी है, बहुत ही सुंदर रिसर्च है, जो कि फिर से एक अन्य डॉक्टर इयान स्टीवनसन नाम के साइंटिस्ट ने की है। तो इसको एक बहुत ही सुंदर स्टोरी से समझते हैं। पुनर्जन्म हमने बात करी थी पहले, जिसे सभी धर्म मानते हैं। तो एक गांव की बात है, एक लड़की थी, ठीक है, और वो लड़की जब पैदा हुई तो उसे अपना पुराना जन्म याद आने लग गया। अब वो अपने माँ बाप को बोलने लग गई कि मैं तो इस गांव की हूं ही नहीं, मैं तो वहां रहती थी, मेरा ऐसा घर था। अब माँ बाप तो परेशान हो गए कि ये तो हमारी बेटी है और ये क्या बात कर रही है कि मैं उस गांव में रहती हूँ, मेरा पति है, मेरी मदर इन लॉ है। बहुत परेशान हो गए। अब इस पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। उनको लगता था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो साइंटिस्ट को लगा कि मैं तो इसकी पूरी रिसर्च करूंगा। तो जो छोटी लड़की थी ना, जिसका नया जन्म हुआ, उसका नाम था शुक्ला और पुराने जन्म में उसका नाम था माना। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स में छपी है और ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। अब डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इन पर पूरी रिसर्च करी। जैसा लड़की बताती थी ना, उसको उसके पुराने गांव में लेके जाया गया। और सोचिए, 5 साल की बच्ची जो कभी घर से बाहर नहीं गई, उसको दूसरे गांव के बारे में बहुत सी नॉलेज है। अब जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ वो पूरा घर बताती है ना, इस गली में जाना है, उस मोड़ से जाना है। वहाँ उनके घर जाती है तो वहाँ वो बोलती है कि ये मेरे पति हैं, और अपनी मदर इन लॉ को पहचान लिया। और पता है, उसको तो वहाँ अपनी जो अलमीरा थी उसकी तक भी पहचान थी
अब ये देखकर सब हैरान हो गए। मतलब आप सोचिए, 5 साल का बच्चा ये सब जान रहा है, और जबकि आप जानते हैं कि आपका बच्चा कभी घर से बाहर ही नहीं गया। जैसे मैं अगर भारत में बैठी हूँ, है ना, और मैं कीनिया कभी गई ही नहीं, तो मैं कीनिया के बारे में कैसे बता सकती हूँ? हाँ हाँ, ठीक है, इंटरनेट रिसर्च होती है, पर इंटरनेट रिसर्च घर के बारे में नहीं बताती कि घर में कहाँ कपड़े पड़े हैं, कहाँ अलमारी पड़ी है, और घर के सदस्यों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बताती। तो ये क्या था? ये पुनर्जन्म था। और पुनर्जन्म में वो आत्मा, आत्मा का पॉइंट याद कीजिए, सत्य चित्त आनंद। तो आत्मा ने जो नॉलेज थी वो अगले जन्म में भी ट्रांसफर करी। ऐसा सबके साथ नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हाँ आए दिन देख रहे हैं किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ, वहाँ पुनर्जन्म हुआ, नहीं। लेकिन ऐसा होता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिन पे रिसर्च की गई है और साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव की गई है कि आत्मा ही वो चीज़ है जिससे व्यक्ति पुनर्जन्म में प्रवेश करता है। और यदि उसी शरीर में प्रवेश कर गया, यानी कि मनुष्य शरीर में, तो वो अपना पुराना जो पास्ट है वो याद रख सकता है। तो जो हमारी आत्मा है ना, वो 84 लाख योनियों के बीच में घूमती है, यानी कि 84 लाख अलग अलग शरीर लेती है। और अन्य उदाहरणें क्या हैं? जैसे कई बार हमने देखा होगा, दो ट्विन्स होते हैं, है ना, दो भाई एक साथ जिनका जन्म हुआ, आपने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। एक भाई तो एकदम स्ट्रांग है, उसको किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसका दूसरा जो भाई है ना, वो किसी ना किसी चीज़ से डर जाता है। तो क्यों हुआ ऐसे? सब आदतें मिलती हैं, लेकिन कोई एक आदत अलग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उस आत्मा का जो संस्कार था वो उसमें आ गया। इसको हम कहते हैं फोबियाज। तो कुछ बच्चे ना बचपन से ही बहुत डरते हैं, पानी से डरते हैं, आग से डरते हैं, तो वो होते हैं पुराने जन्म से जुड़े हुए फोबियाज, पुराने जन्म से जुड़े हुए डर। अन्य उदाहरण जिस पे और साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि एकदम हमें लग रहा है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हम मरते नहीं हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शरीर से निकला। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो कई बार हमने सुना होता है कि किसी व्यक्ति की बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी हो रही थी, और डॉक्टरों को भी लगता था ये व्यक्ति बच नहीं पाएंगे, और उस व्यक्ति ने भी सर्जरी के दौरान ये चीज़ महसूस करी कि कुछ उसके शरीर से निकला है, लेकिन उनका समय निश्चित नहीं था मृत्यु का, तो वो चीज़ एकदम फिर से शरीर में आकर उसी शरीर को जीवित कर देती है। तो ये सारे जो रिसर्चेज हैं, ये जो सारी रिसर्च हैं, स्टडीज़ हैं, ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जिसमें हमें ये समझने को मिलता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। अब अंत में आत्मा के बारे में बहुत खास चीज़ हम समझेंगे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी से। हाँ, ये अंत है, घबराइएगा नहीं, इसके बाद हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ हमने करी क्यों। लर्निंग ऑफ द डे, राइट? तो एक बार ना एक ओल्ड लेडी होती है, स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछेंगे इसके बाद हम। तो एक लेडी होती है, वो बाज़ार में जाती है, उसको ना एक बहुत सुंदर पिंजरा दिखता है। सुंदर क्यों था? क्योंकि सोने का था, और सोने की चीज़ें तो हम सबको पसंद आती हैं। अब उस सोने के पिंजरे में कौन था? तोता। तो तोता भी हम सबको पसंद आता है। तो वो ना एकदम अट्रैक्ट हो गई उस पिंजरे पे। उसने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये पिंजरा दे दीजिए और ये तोता दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने उसको वो तोता पिंजरे के साथ बेच दिया, और इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि माता जी, आप पिंजरे को सदा साफ रखिएगा, सुंदर रखिएगा, और तोते को भी साफ और सुंदर रखिएगा, गंदा मत होने दीजिएगा। अब जो ओल्ड लेडी थी ना, वो उस पिंजरे को और तोते को लेकर अपने घर आ गई। ध्यान से सुन रहे हैं ना? एक प्रश्न आने वाला है, इजी है, पर जब ध्यान से सुनोगे तभी जवाब दे पाओगे। इंटरेस्टिंग भी है, आप सब हंसेंगे उसके बाद। अब जब वो घर पे ले आई ना, अब वो रोज पिंजरा धो रही है, रोज तोते को धो रही है, नहला रही है, पिंजरा साफ कर रही है।
पर क्या हुआ, धीरे 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 तोता एकदम बेजान हो गया, ना बात करता ना बोलता। अब ये ओल्ड लेडी तो परेशान हो गई कि मैं तो इतना महंगा तोता लेके आई, इसको सोने के पिंजरे में रखा, पर फिर भी ये एकदम सुस्त होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन टाइम। सोचो सोचो। हाँ हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। देखो, पिंजरे को धोती थी, तोते को धोती थी। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको बांध के रख दिया, है ना, उसके फ्रेंड्स नहीं थे उसके पास। यही सोच रहे हैं ना आप सब? मैं जानती हूँ, हो सकता है किसी एक ने सही जवाब भी सोचा हो। लिख चुके हैं ना, मिलाइएगा अपने जवाब को। तो भाई, हमारे तोते के सुस्त होने का कारण पता है क्या था? वो जो ओल्ड लेडी थी ना, वो तोते को खाना देना तो भूल ही गई। आई ना हंसी आपको, कि खाना तो एक बेसिक चीज है किसी के भी जीवित रहने के लिए, तो वो खाना देना कैसे भूल सकती हैं? वो पिंजरा ही धोती गई, वो तोते को ही धोती गई, खाना दिया ही नहीं। हंसिएगा नहीं, क्योंकि यही चीज हम अपने साथ कर रहे हैं। कैसे? हम अपने शरीर को बहुत संवार रहे हैं, बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू में बात करी थी हमने, है ना? हम कसरत करते हैं, हम योगा करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम बालों में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, हम स्किन पे बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। शरीर को ताकतवर बनाने के लिए खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं। लेकिन जो हमारे मन और शरीर को चला रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। क्या? हाँ, आत्मा की बात हो रही है। हम शरीर के लिए जैसे भोजन अनिवार्य है, हमारी आत्मा के लिए ध्यान अनिवार्य है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जी हाँ, मैं जानती हूँ बहुत कारणों से हम इस बात तक कभी आ ही नहीं पाए, और हम हमेशा शरीर, खाना, भोजन में उलझे रह गए। अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाते हैं, है ना, अपनी सेंसेस के लिए, अपनी आंखों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो हमें शारीरिक और आंतरिक दोनों तरह से मजबूत होना ज़रूरी है। यदि शरीर को मजबूत कर लिया और आंतरिक शक्ति को मजबूत नहीं किया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उसी तोते की तरह धीरे 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 एक दिन गिर जाएंगे। तो आज की हमारी सीख इस टॉपिक से यही है कि हमको अपनी आत्मा को भोजन देना है, जैसे हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। और हमारी आत्मा का केवल एक ही भोजन है, वो है ध्यान। हाँ, ध्यान के साथ साथ हम आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जिससे हमें आत्मा के बारे में पता चलेगा, भगवान के बारे में पता चलेगा। लेकिन ध्यान से हमारा जो आंतरिक रूप है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और ये आत्मा ही है जो हमारे मन और शरीर को चलाती है। तो लर्निंग लेते हुए आज के टॉपिक से हम अपने टॉपिक का अंत करते हैं, और मैं आशा करती हूँ ये टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको अपना नया रूप जानने को मिला। मैं सिर्फ मेरा नाम नहीं, मैं सिर्फ मेरा शरीर नहीं, मैं मेरा मन नहीं, मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जिसके पास शरीर है। और इस आत्मा के लिए सबसे ज़रूरी कार्य मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो आशा करती हूँ आज के बाद अपने आंतरिक शरीर को और मजबूत बनाने के लिए आप ध्यान करना शुरू करेंगे। और घबराइएगा नहीं, हम अभी आपको ये सलाह नहीं दे रहे कि आप घंटों ध्यान करें। आप स्कूल जाने से पहले
5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम ज़रूर सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यदि आप कुछ नहीं जानते तो 5 मिनट बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं साथ में, पर करिएगा ज़रूर। अगले टॉपिक में हम इसी से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।